Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, welcome to this amazing another bonus masterclass. This masterclass is about a very important thing. This masterclass is about 5 important things that I personally look before placing a trade. Now, a lot of you keep asking me questions like, उत्कर्ष, what should I look for before placing a trade? हम क्या पहले देखें, क्या चीज ऐसी देखें ट्रेड कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले जिससे हमको कुछ श्योरिटी मिले, कुछ क्लैरिटी मिले कि हाँ हम कुछ एक लॉजिकल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और शायद इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए। क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनको हमको ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लेस करना है? तो ये मास्टर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती होने वाली है उन सभी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं। ओके, तो आप इस मास्टर क्लास को जरूर पूरी तरह देखें, एंड तक देखें। एक एक सेकंड इस मास्टर क्लास का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना, बंद कर दो इस वीडियो को, बाद में तब देखना जब टाइम हो, बट डू नॉट कीप फॉरवर्डिंग एंड कीप स्किपिंग द वीडियो फॉर योर ओन सेक। Lack of knowledge is your worst enemy. Half knowledge is your worst enemy in the market. So make sure you watch every second of the video very carefully. And just in case if you have not joined me on Telegram yet, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपके साथ लाइव मार्केट में रोज मैं लेवल्स अपडेट करता हूं, पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट बाइट्स के साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियोस भी आते हैं आपके लिए। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट ओवर देयर इज अवेलेबल फॉर यू। एंड इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ लेजेंडरी द अमेजिंग रोरिंग बुल्स रेड सर्कल कम्युनिटी, जहां पे हम हर वीकेंड एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास भी लेकर आते हैं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग को सीख सकें। थिंग्स लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल, थिंग्स लाइक सेंट्रल पाइवट रेंज, थिंग्स लाइक strike price selection, in the money, out of the money, at the money options, the intrinsic value and the time value of an option. We have discussed all of it over there in the exclusive masterclass with the Red Circle members. Other than that, मैं अपने personal trade setups भी Red Circle members के साथ रोज शेयर करता हूं। Just in case, if you want to follow these trade setups with your own analysis and with your own logic, आपके साथ आपको मार्केट में एक एक्स्ट्रा हेल्प, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है जब आप किसी मेंटोर के साथ अपने ट्रेड सेटअप्स को फॉलो करते हैं। और अगर आपका लॉजिक और आपका एनालिसिस चीज को सपोर्ट करता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव अहेड विद द मास्टर क्लास। द टॉपिक ऑफ द मास्टर क्लास इज 5 थिंग्स दैट आई पर्सनली लुक बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड। लेट्स बिगिन द मास्टर क्लास। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो मास्टर क्लास। Okay, so without any further delay, let's quickly jump into the video. Okay, so what are the, first of all, very important, very crucial, that's what I keep saying, if you will keep learning, there will be more power to you. So more power to you, my friends. Just keep learning very well. Okay, so now let's go ahead and see what all do we have to look before placing a trade. 5 things that we have to look before placing a trade in intraday market. और for that sake, अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो भी आपके लिए उतना ही अच्छे से काम करेगा। आपको सिर्फ ध्यान से इन 5 पॉइंट को समझना है। नंबर वन, अंडरस्टैंड द करंट मार्केट डायरेक्शन, अंडरस्टैंड द करंट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का ओवरऑल इस समय डायरेक्शन क्या चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड में है मार्केट या डाउन ट्रेंड में है मार्केट या रेंज बाउंड है मार्केट, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो आपको हायर हाइज या हायर लो जैसा एक फॉर्मेशन वहां पे क्लियरली दिखेगा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको लोअर हाइज लोअर लो जैसा एक कोई फॉर्मेशन दिखेगा, या अगर रेंज बाउंड है मार्केट तो आपको रेंज के अंदर एक मोमेंटम दिखेगा। हम इन तीनों चीजों को चार्ट्स पे देख लेते हैं। ओके, लेट्स ओपन अ चार्ट फॉर यू। लेट्स ओपन अ चार्ट। ओके, वी विल लुक द होल थिंग ऑन द चार्ट। ठीक है, तो हम पहले अप ट्रेंड मार्केट को कहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स look at the market in trading view. 1 second, let me open up a new tab and we'll look at it over there. Okay, yeah, so cool. Now we look at the market in trading view and we'll see कि हम uptrend को कहां से identify कर सकते हैं। Let me pull it back a bit. Okay, yes, let's look at the market structure over here. Let's look at the market structure over दिस पीरियड। ठीक है, तो अभी आपको यहां पे क्या दिख रहा है, मार्केट में क्या दिख रहा है, मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेता हूं। इट विल बी इवन बेटर फॉर यू टू इजीली अंडरस्टैंड द अप ट्रेंड। ओके, यहां से हम समझते हैं। ठीक है, यस, सो
अप ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया, हायर हाई हायर लो। जरा एक बार यहां पे गौर करिए, क्या आपको दिख रहा है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो, और इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस जोन में हमको एक क्लियरली पता है कि यहां पे अप ट्रेंड है। क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं? लेट्स लुक एट द कंसोलिडेशन। फॉर एग्जांपल लास्ट ट्रेडिंग सेशन हम अपना देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन, ये वीडियो जिस दिन मैं बना रहा हूं उस दिन डेट है 18th ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो ये जो आपको कंसोलिडेशन पीरियड दिख रहा है 16 अप्रैल का दिख रहा है, ठीक है। 16 अप्रैल को मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, हमें पता है कि यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस है 32,232 पर, एक रेजिस्टेंस। हमें पता है कि हमारा सपोर्ट कहां पे अवेलेबल है, ये पूरा हमारा एक सपोर्ट रेंज अवेलेबल है 32,000 से 31,866 के बीच में। और मार्केट स्ट्रक्चर इस समय क्या दिख रहा है आपको, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इट्स अ कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर, यहां पे पूरा कंसोलिडेशन है। आप किसी भी तरीके से कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इस जोन में। अगर ट्रेंड हमको देखना है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, क्या आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, क्या आपको इस पॉइंट से एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, एंड अभी लो आया नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। कहां पे हायर हाई है, कहां पे हायर लो है, अप ट्रेंड पता चलेगा, कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको वो भी समझ में आएगा। और अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको लोअर हाई लोअर लो भी क्लियरली दिखेंगे। लेट मी शो यू डाउन ट्रेंड एज वेल, ओके। लेट मी शो यू द डाउन ट्रेंड। मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखा देता हूं। लेट्स जंप टू द बैंक निफ्टी चार्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू। मैं आपको डाउन ट्रेंड अभी क्लियर कर देता हूं, आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से एक डाउन ट्रेंड चालू होता हुआ दिख रहा है, यहां से एक डाउन ट्रेंड चालू होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो अगर यहां से आप स्टार्ट माने, यहां से आप स्टार्ट माने तो आपको क्या दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली वहीं कहीं हाई है बट लोअर लो है, फिर दोबारा थोड़ा सा लोअर हाई फिर लोअर लो। सो द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज गोइंग डाउन। आपको ये समझना होगा स्ट्रक्चर मार्केट का क्या बोल रहा है, इट्स गोइंग डाउन, सो इट्स डाउन ट्रेंड। कहां से कहां तक, ये पूरा जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मार्च टू अप्रोक्सीमेटली बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है, राइट। सो यू कैन सी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, कंप्लीट डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, अब क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको यह देखना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मोस्ट वैल्यू। मोस्ट वैल्यू एरिया, एरिया ऑफ वैल्यू क्या कहलाता है, या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपके एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएंगे। यहां जहां पे बायर या सेलर कोई वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसको एरिया ऑफ वैल्यू कहते हैं, राइट। सो यू हैव टू लुक फॉर एरिया ऑफ वैल्यू। आपको ढूंढना होगा, फॉर एग्जाम्पल लुक फॉर डेली स्टैटिक, सॉरी वन सेकेंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल लुक फॉर डेली स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। हम डेली स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हर रोज डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर नॉट subscribed to Roaring Bulls, this is the time, subscribe right now. It is going to help you every single day कि डेली रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स क्या हैं जिसके बेस पे आप अगले दिन का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, राइट। सो लुक फॉर द एरिया ऑफ वैल्यू। मोस्ट वैल्यू कहां पे है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आप देख सकते हैं, सेंट्रल पाइवट रेंज को आप देख सकते हैं, आप 8, 50, 100, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये वो पर्सनल सेटअप है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं यूज करता हूं। आई एम अ बिग फैन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, आई एम अ बिग फैन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, आई एम अ बिग फैन ऑफ मूविंग एवरेजेस, ओके। क्योंकि मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं एक डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट एरिया की तरह काम करते हैं। तो आपको ऐसे एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढने हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जहां से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को चार्ट्स पे चलते हैं और एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो एरिया ऑफ वैल्यू, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको एरिया ऑफ वैल्यू क्या दिख रहा है इस जोन में, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ओके। इस जगह पे आपको एरिया ऑफ वैल्यू क्या दिख रहा है, क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सीपीआर रेंज है, जस्ट इन केस आपने सीपीआर के ऊपर मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो, कर लीजिए, फ्री मास्टर क्लास है, बहुत कीमती इंडिकेटर है सीपीआर, लीडिंग इंडिकेटर है। आपको मार्केट चालू होते ही साथ मार्केट का पाइवट पॉइंट अगर पता चल जाए तो आपको की एरिया ऑफ वैल्यू मिल जाता है। सो इट्स वेरी गुड, अगर सीपीआर के आसपास कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आप अपना ट्रेड सेटअप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेट्स लुक क्या हुआ यहां पे, ये हमारा सीपीआर स्ट्रक्चर है, यानी सीपीआर अभी क्या कर रहा है आपको दिख रहा होगा, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहां से ब्रेकडाउन नहीं हुआ,
फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद अब हमको क्या समझ में आ रहा है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, और ये पूरा सपोर्ट एरिया है, यानी ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू है कहीं ना कहीं, यहां पे कहीं ना कहीं एरिया ऑफ वैल्यू। अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो क्या हम ट्रेड सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स लुक कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे अपन ध्यान देते हैं। 1 सेकेंड, ओके, सी क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ क्या, यहां पे एक बार ट्राई किया था, यहां पे दूसरी बार ट्राई किया, यहां पे तीसरी बार ट्राई किया, अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ नहीं है। वी कैन नॉट मेक आवर ट्रेड सेटअप राइट नाउ, ठीक है। मूविंग अहेड, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ विद अ वेरी बुलिश कैंडल। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड मास्टर क्लास चाहिए हो, सो फील फ्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ रोरिंग बुल्स रेड सर्कल कम्युनिटी। यू विल गेट ऑल द एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास ओवर देयर। वेरी सून वी आर गोइंग टू मेक अ मास्टर क्लास ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इजीएस्ट से इजीएस्ट टर्म्स में हम कैंडलस्टिक पैटर्न को वहां पे डिस्कस करेंगे और आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे सारे बेसिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के। ओके, सो यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, क्या आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ट्रेड सेटअप करना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपने इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे अपना एक ट्रेड सेटअप किया, 31,400 के लेवल पे आपने अपना ट्रेड सेटअप किया, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आपने एरिया ऑफ वैल्यू को ध्यान में रखते हुए किया। ये एरिया ऑफ वैल्यू है, ये एरिया ऑफ वैल्यू है, यहां से ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन है, मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस जोन से अगर ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है तो रेजिस्टेंस एक एरिया ऑफ वैल्यू है, राइट। अब देखिए आगे क्या हुआ, मूविंग अहेड हमने एक ट्रेड सेटअप कर लिया इस जोन में, ये देखिए हल्का सा रेजिस्टेंस एंड देन ब्रेकआउट ऊपर, राइट। एरिया ऑफ वैल्यू से ब्रेकआउट मिला, बिल्कुल मिला। क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल हुआ। नाउ अभी हम थर्ड पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे जब आएंगे तो आपको यह भी बताऊंगा कि टारगेट अचीव होने पर एग्जिट करना भी जरूरी होता है। यू नीड टू हैव योर एग्जिट स्ट्रेटजी एज वेल, बट वील कम ऑन दैट पॉइंट अंडर द फोर्थ सेक्शन। ओके, सो आपने एरिया ऑफ वैल्यू को देखा, नोटिस किया कि यहां पे एरिया ऑफ वैल्यू है, आपने उसके बेस पे एक ट्रेड सेटअप बनाया। आपने ये डिसाइड किया कि अगर 31,313 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड लूंगा। आपने 31,313 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड में एंटर किया। आपने एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रखा। डिफाइंड स्टॉप लॉस भी हमारे इन 5 पॉइंट्स में से एक पार्ट है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपने एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रखा कि अगर इन केस यहां से जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, इसकी जो भी बुलिश कैंडल बनी है, इसके नीचे अगर मेरा मार्केट वापस आता है, देन आई विल एग्जिट द ट्रेड। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं कि जैसे पहले रिवर्सल आया था वैसे दोबारा रिवर्सल आ जाए, एंड आई कैन नॉट बियर 200 पॉइंट स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये सीपीआर जोन पास में होता तो मैं सीपीआर को मान लेता, बट फिलहाल इस कैंडल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रख लिया, राइट। बट स्टॉप लॉस नहीं आया, फॉर्चुनेटली। प्रोबेबिलिटी ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी आपके लिए, क्योंकि बहुत बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था। आपने एंटर किया एरिया ऑफ वैल्यू को देखते हुए, ये पूरा एरिया ऑफ वैल्यू था, ये पूरा एरिया ऑफ वैल्यू था, और यहां पे आपको ब्रेकआउट मिल गया, आपने अपने टारगेट पे एग्जिट कर लिया, राइट। दिस इज हाउ यू लुक फॉर एरिया ऑफ वैल्यू। अभी एरिया ऑफ वैल्यू को आप डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस को हम डायनेमिक सपोर्ट या डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी डायनेमिक यानी जो आपके स्ट्रक्चर के साथ मूव करे, दैट इज डायनेमिक, राइट। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे, घबराना नहीं है आपको ये सारे लाइंस और पैटर्न्स को देख के। बेसिकली ये जितनी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस, ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, जो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स हैं। इसके ऊपर भी रेड सर्कल मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड मास्टर क्लास अवेलेबल है। काइंडली अटेंड दैट मास्टर क्लास। हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल्स वर्क वेरी ब्यूटीफुली। हम हर रोज एनालिसिस वीडियोस में उस चीज को डिस्कस करते हैं, राइट। मूविंग अहेड, इसमें एरिया ऑफ वैल्यू कहां है? इसमें एरिया ऑफ वैल्यू कहां है? सबसे पहला एरिया ऑफ वैल्यू है मेरा ये पूरा सीपीआर जोन, ठीक है। एरिया ऑफ वैल्यू सीपीआर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको सीपीआर से रिजेक्शन फेस करता हुआ। कंफर्मेशन के लिए मेरा सपोर्ट जोन भी है यहां पे 31,544 पे, ये मेरी ग्रीन लाइन जो दिख रही है सपोर्ट जोन भी है, ये भी एरिया ऑफ वैल्यू है, राइट। और थर्ड एरिया ऑफ वैल्यू क्या हुआ, आपको ये येलो लाइन आती हुई दिख रही है, ये येलो लाइन चल रही है, जो ये येलो लाइन आती हुई दिख रही है, दिस इज माय 200 मूविंग एवरेज। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरा अनदर एरिया ऑफ वैल्यू है। अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जिस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर ने ब्रेकआउट दिया, वहां से मैं कंसीडर कर सकता हूं मेरी बाइंग पोजीशन बनाना, राइट। तो मैंने यहां से अपनी बाइंग पोजीशन बनाई और अपने स्टॉप लॉस को 200 मूविंग एवरेज के या तो मैं नीचे रखूंगा या फिर मेरे सपोर्ट जोन के नीचे रख लूंगा। सपोर्ट कहां है? 31,544 पे, ये ऑलरेडी मार्क्ड है मेरे पास, हिस्टोरिकल सपोर्ट है। इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, यहां से बाइंग पोजीशन बनाई। नाउ कैन यू सी द इंडेक्स मूव्ड अप टू आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस?
halted there for a while, यहां से यहां तक halt करता रहा and then broke out of the resistance. The point is, अगर यहां से यहां तक halt भी किया और आपने इस मूवमेंट को भी कैप्चर किया तो भी 31,700 से लेके 31,860 160 पॉइंट्स का मूव अगर आपको कैप्चर करने मिल रहा है विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, आई विल से इट इज अ वेरी ग्रेट मूव. कैप्चर इट, ग्रीन इज गुड, एंजॉय योर प्रॉफिट्स, राइट? तो हमने डायनेमिक सपोर्ट को देखते हुए भी यहां पे अपना ट्रेड सेटअप किया. यहां डायनेमिक सपोर्ट क्या था मेरा? EMA, 200 डे EMA. जस्ट इन केस इफ यू वांट मी टू मेक अ मास्टर क्लास ऑन मूविंग एवरेजेस ऑन 200 डे EMA, 50 डे EMA, यानी ये जो जितने EMA मैं यूज करता हूं, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए मास्टर क्लास बनाऊं, अ फ्री मास्टर क्लास, जस्ट गो इन द कमेंट्स बिलो, राइट डाउन दैट यू वांट टू अटेंड द EMA मास्टर क्लास. आई विल मेक श्योर कि अगर सफिशिएंट कमेंट्स आते हैं, सफिशिएंट लाइक्स आते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन EMA. ओके, मूविंग अहेड. नाउ वी लुक एट द थर्ड पॉइंट. पहले दो पॉइंट हमने क्या डिस्कस किए? मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया. सेकेंड पॉइंट एरिया ऑफ वैल्यू देख लिया. ठीक है. थर्ड पॉइंट सिस्टमेटिक एंट्री पॉइंट होना चाहिए हमारे पास. एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक एंट्री पॉइंट होना चाहिए हमारे पास. हम इलॉजिकल एंट्री पॉइंट से एंटर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर. तो लॉजिकल एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? क्या कोई ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है? एक लॉजिकल एंट्री पॉइंट. क्या कोई ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी है? दूसरा लॉजिकल एंट्री पॉइंट. क्या आपको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है? तीसरा पॉइंट. अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर एक कंप्लीट मास्टर क्लास अवेलेबल है. मैं बहुत डिटेल में इस क्लास के अंदर आपको नहीं समझाऊंगा ये चीज, क्योंकि एक डेडिकेटेड 30 मिनट मास्टर क्लास ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर अवेलेबल है. जाके उसको देख लीजिए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ डज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स वर्क. ओके, क्विकली मैं आपको समझा देता हूं. चार्ट्स पे चलते हैं और ये देखते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप कैसे स्टडी कर सकते हैं. राइट, लेट मी जस्ट क्विकली मूव इट बैक अ बिट. ओके, ठीक है. ये आपका एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे. अभी आपको यहां क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं. ब्रेकआउट के ऊपर हमको अपना ट्रेड सेटअप करना है. पहली चीज तो हमको क्लियरली दिख रही है, नीचे हमारा CPR जोन था, यानी CPR से कंटिन्यूअस रिजेक्शन है. मार्केट कहीं ना कहीं CPR को रिस्पेक्ट कर रहा है और बुलिश होने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, हमको ये समझ में आ गया. ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू था, यहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके अप मूव दिया. अभी ब्रेकआउट कहां से हो सकता है? ब्रेकआउट CPR से भी हो सकता है, ब्रेकआउट हमारे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस या हिस्टोरिकल सपोर्ट से भी हो सकता है, ब्रेकआउट किसी मूविंग एवरेज से भी हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है. हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी यहां पे दो तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं हमको, ध्यान दीजिएगा. ये हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस 31,544 पे ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट मिला. दूसरी चीज 200 डे मूविंग एवरेज की येलो लाइन आ रही है, ब्रेकआउट, सेकंड कंफर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट. यानी क्या हम इन दोनों कंफर्मेशन के बेसिस पर अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहां पे एक अपना इस बुलिश कैंडल के साथ ट्रेड सेटअप किया, स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखते हुए. ओके, क्या हुआ? एक अप मूव देखने को मिला फ्रॉम 31,600 लेवल टू 31,866 लेवल. 250 पॉइंट से ज्यादा आपको एक सिंगल ब्रेकआउट से कैप्चर करने को मिले. Isn't it great? आई नो कि ये सारी चीजें हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे डिस्कस कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, बट द पॉइंट इज लाइव मार्केट में भी जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं. हां, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, बट उस केस में द स्टॉप लॉस, दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कम्स टू सेव अस. तो हमने एक लॉजिकल एंट्री ढूंढी. कहां से? हमने एक लॉजिकल एंट्री ढूंढी, हमारे की मार्केट स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, अप ट्रेंड में है. उसके बाद हमने ये देखा कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है. CPR हमारा एरिया ऑफ वैल्यू था, यहां से मार्केट एक अप मूव ले चुका है. उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या क्या रीजन है जिसके कारण मैं इस ब्रेकआउट को कंसीडर कर रहा हूं. 200 डे मूविंग एवरेज टूट गया है, राइट. हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है वो टूट गया है 31,544 का. चलो, मेरा ट्रेड सेटअप बनता है, मैंने कर लिया. नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी बताया हमको. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज आवर नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट, जहां पे हमको एग्जिट करना है. सो वी विल कंसीडर दिस एज टारगेट और इस पूरे मूव को कैप्चर कर लिया, राइट. सो दिस इज आवर लॉजिकल ब्रेकआउट ट्रेड. इलॉजिकल नहीं था. इलॉजिकल कहां पे होता? मान लीजिए जस्ट इन केस, इलॉजिकल के एग्जांपल में आपको बताता हूं. जस्ट इन केस आपने ब्रेकडाउन के
फॉर्मेट में आपको मैं इलॉजिकल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, ब्रेकडाउन के फॉर्मेट में आपको इलॉजिकल एग्जांपल बताता हूं. जस्ट इन केस गिव मी, लेट मी लुक एट सम प्लेस. यस, लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर. लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर. नेट मार्केट स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, बुलिश है. यानी नेट मार्केट स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, अप ट्रेंड में है, तो अगर इस जोन में हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज्यादा बड़ा हो जाएगा. बट कहां पे होता है फॉल्स ब्रेकडाउन, ये समझने की कोशिश करेगा. यहां पे हमारा एक सपोर्ट जोन है, ये दिख रहा है 31,544. इस कैंडल से ब्रेकडाउन हो गया, राइट. सीपीआर का सेंट्रल पाइवट रेंज का मिडिल कुशन ब्रेकडाउन हो गया, राइट. बट यहां पे अगर आप एक चीज पे ध्यान देंगे, इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड सेटअप मान लीजिए आपने कर भी लिया होता, तो आपके लिए क्या काम आता, हमारा फोर्थ कीमती पॉइंट, दैट इज आवर स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहां पे आपको एक बेरिश कैंडल दिख रही है, ठीक है, मैंने मान लिया है बेरिश कैंडल है, एटलीस्ट इतना मूव तो कैप्चर किया जा सकता था, आई अंडरस्टैंड. बट व्हाट इज आवर फोर्थ पॉइंट? जस्ट रीड आवर फोर्थ पॉइंट वंस नाउ. रीड आवर फोर्थ पॉइंट. आवर फोर्थ पॉइंट इज accept that you can be wrong. At least 3 out of 10 times you can be wrong. The biggest of the biggest analyst in this world can be wrong. It's very much okay. But अगर गलत है तो क्या? What next? गलत है तो क्या हम पूरा लॉस खा के बैठ जाएंगे? No, नहीं. हम गलत को सुधारने की कोशिश करेंगे और सुधरेगी गलती स्टॉप लॉस से. So you should know when to exit your trade if your setup goes wrong. For example, CPR वाला सेटअप में जो अभी आपको दिखा रहा हूं, वापस चार्ट्स पे चल के दिखाऊंगा, या कोई भी सप्लाई और डिमांड वाला कोई भी सेटअप, जब आप कोई सप्लाई और डिमांड जोन से कोई फेस रिजेक्शन फेस करते हैं या ब्रेकआउट फेस करते हैं जो फेल हो जाता है, वो सीपीआर के फॉर्म में अभी हम देख रहे हैं. यहां पे लेट्स अगेन लुक, मिल रहा है, मैंने मान लिया, मुझे एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि मेरा सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया, दूसरा कंफर्मेशन मिल रहा है कि मेरा 200 डे मूविंग एवरेज जो येलो लाइन चल रही है ये ब्रेक हो गई, तीसरा कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि मेरा सीपीआर का सेंट्रल कुशन भी ब्रेक हो गया. सब मान लिया मैंने और मैंने ट्रेड भी सेटअप कर लिया, पर हुआ क्या? रिवर्सल. कौन बचाएगा? स्टॉप लॉस बचाएगा. हैव अ लॉजिकल स्टॉप लॉस इन प्लेस टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम लूजिंग ऑल योर कैपिटल, राइट. तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कहां पे बनता है? मान लीजिए अगर आपने यहां ट्रेड सेटअप किया होता तो इस जो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है वो सपोर्ट आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस कहलाता, क्योंकि वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था. यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था, आपको ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए था और फिर सिर्फ हमको एक एडजस्टमेंट ट्रेड और करनी होती. कौन सी एडजस्टमेंट ट्रेड? ध्यान दीजिएगा, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हो गया, सीपीआर का अपर कुशन ब्रेकआउट हो गया, हमारा जो सपोर्ट था उसने काम कर लिया, यानी वो रेजिस्टेंस नहीं बना, यानी कि इस जोन पे हम अपना बाइंग टारगेट सेट कर सकते थे अपने नेक्स्ट टारगेट तक के लिए. तो स्टॉप लॉस को हमने मिनिमाइज कर लिया. इतना छोटा स्टॉप लॉस और इतना बड़ा टारगेट चलेगा ना? लॉस मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यही फाइनल ऑब्जेक्टिव है अपना. वर्कड वेरी ब्यूटीफुली. दैट इज हाउ यू मेक सम एडजस्टमेंट ट्रेड्स, बट दैट हैज टू बी क्विक एज एन ऑप्शन बायर. ओके, सो ये हमने देख लिया कि लॉजिकल स्टॉप लॉस भी जगह पे होना चाहिए. लास्ट पॉइंट, डू यू हैव अ लॉजिकल टारगेट इन प्लेस? लॉजिकल टारगेट भी होना चाहिए. लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया है, अभी 200 और चढ़ेगा, अभी 600 और चढ़ेगा, आज तो मार्केट आसमान फाड़ देगा, इट विल गो टू द मून, वील बुक लाइक 1000 पॉइंट्स फॉर द डे, एक ही दिन में लखपति. डजंट वर्क लाइक दैट माय फ्रेंड. हाँ, वंस इन अ ब्लू मून 100-200 ट्रेडिंग सेशन में 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको मिल जाएंगे जब मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, आपकी किस्मत खुल गई, आपने इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया. बट आस्क योरसेल्फ, इज इट लॉजिकल? लाइक विल इट हैपन एवरी डे? नो. तो क्या होगा? तो आपके पास जैसे लॉजिकल स्टॉप लॉस है वैसे आपके पास लॉजिकल एग्जिट टारगेट भी तो होना चाहिए ना. अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कहां बुक करोगे? सो लेट्स लुक एट द चार्ट्स. अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कहां बुक करोगे? अगेन सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज. हम एक काम करते हैं, किसी और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इस चीज को देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट इट हियर, लाइक लेट्स लुक एट इट दिस पॉइंट. ठीक है, यहां पे भी हमको बहुत क्लियरली वो चीज दिख रही है. या फिर एक काम करते हैं, खैर इस पे भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें अपना कहां पे टारगेट बुक करना है, बट इसी स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं. इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस ब्रेकआउट के साथ हमने अपना ट्रेड सेटअप किया, इस ब्रेकआउट के साथ ट्रेड सेटअप किया और हमारा टारगेट, हमारा रेजिस्टेंस था, दैट वाज 31,698. बट वी लुक एट द सेम चार्ट जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे फॉर आवर ईज ऑफ यूज. ओके, यहां पे कहां आपको लॉजिकल एंट्री पॉइंट दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है. क्यों दिख रहा है?
200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सीपीआर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लॉजिकल टारगेट है, एंट्री ले ली, कहां पे ली, यहां पे हमने इस जोन में एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस कहां पे रखा, ये स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। क्यों, ब्रेकआउट के नीचे रखूंगा ना स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है, इलॉजिकल स्टॉप लॉस तो मुझे रखना नहीं है, नहीं तो हिट हो जाएगा। ब्रेकआउट के नीचे स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, लॉजिकल स्टॉप लॉस। 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है स्टॉप लॉस, ये 200 डे मूविंग एवरेज इसके भी नीचे है, ये ब्रेकआउट कैंडल के भी नीचे है, लॉजिकल स्टॉप लॉस, वेरी मच फाइन, ठीक है। एग्जिट कहां करेंगे, एग्जिट करेंगे हमारे रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ब्रेकआउट मिला है ना, ब्रेकडाउन मिला होता तो सपोर्ट पे एग्जिट करते, अभी ब्रेकआउट मिला है, एग्जिट करेंगे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कहां है, दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, राइट, दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, क्या 31,866, इज इट योर रेजिस्टेंस, डेफिनेटली दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया, बस दिस वाज योर टारगेट। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो जाए, आई विल नॉट वेट टू बुक मोर प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस, you might lose your profits or you might convert it into loss. Most people, most new beginners in the market who come with limited capital, what they do is, एक दो बार अगर तुक्का लग के बड़ा अचीव हो गया हमारा टारगेट, तो उनको लगता है हर बार 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट मार्केट चला जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 90% केसेस में नहीं जाएगा। तो आपके पास एक लॉजिकल एग्जिट टारगेट होना चाहिए। सो योर लॉजिकल एग्जिट टारगेट ऑन सेटिंग अप दिस ब्रेकआउट ट्रेड, इस जोन से ब्रेकआउट हुआ है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, कितना मिल रहा है मुझे, अच्छा खासा प्रॉफिट, तकरीबन 600 का ये लेवल आपको दिख रहा है, ये 600 का लेवल है, यहां से अगर 860 भी जा रहा है, यानी कि ये पूरा अगर आपको क्रॉस करने मिल रहा है तो भी 250 पॉइंट बुक करने मिल रहे हैं। इज इट बैड? नो, इट इज अमेजिंग। बुक दोस 250 पॉइंट्स, ग्रीन इज गुड माय फ्रेंड, बुक दोस 250 पॉइंट्स, राइट। सो आप में से जो लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्कर्ष, वेयर टू what are the techniques to place a right trade? Now this is the secret. Actually there is no secret in this world. It's basically your own methodology that works. So these are the 5 basic principles that I use. Let's revise them. मैंने आपसे क्या 5 बातें करी? Let's revise them. क्या 5 बातें करी? नंबर 1 मैंने आपसे क्या बात करी? नंबर 1 मैंने आपसे बात करी कि आपको करंट मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, करंट मार्केट स्ट्रक्चर को आपको समझना है। नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। नंबर 2, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ मोस्ट वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, कहां पे आपको सबसे ज्यादा चांसेस हैं ब्रेकआउट के या ब्रेकडाउन के। क्या कोई डायनेमिक सपोर्ट है, जैसे 200 डे ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, जो भी आप ईएमए यूज करते हो, जो भी आपको सेटिस्फाई करता हो, आपके ट्रेडिंग सेटअप में आता हो, क्या वहां से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, या क्या सीपीआर रेंज से ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या सेटअप है आपका। आपको की एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है आपके सेटअप के हिसाब से, लॉजिकल की एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्या चीज है, सिस्टमेटिक एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इलॉजिकल एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या है, वेरी सिंपल, स्टॉप लॉस, सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस। गलत हो सकते हैं आप, गलत होंगे तो क्या, गलत होंगे तो स्टॉप लॉस बचाएगा। मेक श्योर टू हैव अ लॉजिकल स्टॉप लॉस इन प्लेस। नाउ 5th एंड लास्ट पॉइंट, मेक श्योर टू हैव अ लॉजिकल टारगेट, हैव अ लॉजिकल टारगेट इन प्लेस, तभी बच पाएंगे आप, अपने प्रॉफिट्स को बचा पाएंगे आप। तो अगर आपने इन 5 पॉइंट पे वर्क कर लिया, की मार्केट स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ वैल्यू, लॉजिकल एंट्री पॉइंट, लॉजिकल स्टॉप लॉस, लॉजिकल टारगेट, तो ये वो 5 चीजें हैं जो हमने चार्ट्स पे भी डिस्कस करी, जिनको देखते हुए आपको अपना ट्रेड सेटअप करना रहता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस बना सकें मार्केट में अपनी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। As I keep saying a very simple thing, all you can do in market is manage your probability of winning. No one is God in this market, not me, not you, not even the biggest analyst. What you can do, manage the probability of winning by having a strong structure, strong mindset, strong logic behind your trade setups. That is how you win in market. So I hope this video was clear for you. I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, कैसे आप मार्केट में लॉजिकली एंट्री ले सकते हैं, लॉजिकली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे आप की एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है, लॉजिकल एग्जिट टारगेट भी होना चाहिए आपके पास। ये वो 5 चीजें हैं जो मैं पर्सनली अपने ट्रेड सेटअप्स में
यूज करता हूं ताकि चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाए। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही मैनेज करनी है मार्केट के अंदर, ये याद रखिएगा। यू कैन नॉट बी 100% श्योर दैट आई विल विन और 100% श्योर दैट आई लूज। यू कैन डेफिनेटली बी 100% श्योर दैट आई मैनेज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय हैविंग द राइट ट्रेडिंग सेटअप। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। नहीं आए हो, रिवाइंड करिए, दोबारा शुरू से देखिए, और एक काम करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, चार्ट्स ओपन करिए, चार्ट्स अपने ओपन करिए और ये पांचों पॉइंट्स चार्ट पे अप्लाई करके देखिए। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखने लगेगा कि ये पांचों पॉइंट्स एक्चुअली वर्क करते हैं। यू विल बी एबल टू फाइंड की एरिया ऑफ वैल्यू, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स, लॉजिकल एंट्रीज, लॉजिकल एग्जिट्स, डायनेमिक सपोर्ट फ्रॉम ईएमए, डायनेमिक रेजिस्टेंस फ्रॉम ईएमए, ये सब आपको मिलेगा। Problem is most of the people don't spend time on charts. They don't spend time to analyze the markets. They just do one thing. Market open हो गया, चल भाई ट्रेड ट्रेड ट्रेड, अगला ट्रेड, क्विक ट्रेड, एक दिन में 200 ट्रेड, एक दिन में 100 ट्रेड, एक दिन में 50 ट्रेड। What? एक दिन में 50 ट्रेड? What are you even doing, my friend? 2 स्टॉप लॉस अगर एक दिन में हिट हो गए, कंसोल बंद करो, काम पे निकलो। एक टारगेट हिट हो गया, अच्छा टारगेट मिल गया है, कंसोल बंद करो, काम पे निकलो। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन माई फ्रेंड। एज एन ऑप्शन बायर एटलीस्ट यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन। हाँ, अगर आप हेजिंग करते हैं या अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है। ऑप्शन सेलर को 2 तरीके से फायदा हो सकता है, या तो मार्केट उसके फेवर में चला जाए, मैं अगर पुट शॉर्ट करके बैठा हूं और मार्केट ऊपर चला गया, फायदा है, गुड नाइस। या मैं कॉल शॉर्ट करके बैठा हूं, मार्केट नीचे चला गया, फायदा है, नाइस। बट अगर मैं कॉल शॉर्ट करके बैठा हूं और मार्केट नीचे नहीं गया, साइडवेज चला गया, तो भी फायदा है मेरा। तो टाइम डिके का फैक्टर बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा और टाइम डिके के कारण जितना प्रीमियम डिके होगा वो मुझे मिल जाएगा। टाइम डिके क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है ऑप्शन की, ये सारी चीजें रेड सर्कल मेंबर्स के साथ हमने एक्सक्लूसिवली डिस्कस कर रखी। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रेड सर्कल, you are most welcome, my friend. It's an amazing community of people. It's a growing community of people, of learners who are actively learning on a day-to-day basis. And the best part is, कोई long-term commitment नहीं है. You have to just become a part of Red Circle community by just paying 999 rupees a month. And other than the masterclass, हर रोज मैं personal trade setups आपके साथ share करूंगा. Now it will be up to you. See, these trade setups are not calls. जो आपको tips आते हैं ना, यार ये ले लो, वो खरीद लो, वो बेच दो. No. These will be my trade setups जो मैं यूज करूंगा मार्केट के अंदर, मेरे लॉजिकल एंट्री, मेरे लॉजिकल एग्जिट पॉइंट्स, मेरे लॉजिकल स्टॉप लॉस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एनालाइज करना है, बिकॉज आई माइट बी रॉन्ग ना, आई माइट बी रॉन्ग, बट इफ आई एम रॉन्ग, सो यू हैव टू हैव योर ओन एनालिसिस। नो उत्कर्ष इज रॉन्ग, आई थिंक दिस इज नॉट राइट, इट्स ओके, डोंट टेक द ट्रेड, don't take the trade, have your own analysis. But if you think I am right, you can go ahead with me, and make money in the markets. So it just becomes a little more helpful to you to have a mentor who can, show that this is the logic behind the trade that I'm about to take. If you want to come with me, join me on this trade. So it becomes easier, right? So that is the primary benefit of becoming a Red Circle member. That's what I was trying to convey here. Now, if you want a dedicated masterclass on the exponential moving averages that we have just discussed, 8 EMA, 50 EMA, 200 EMA और 100 EMA, और इनका क्या यूज है, मैं कैसे यूज करता हूं इनको अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप्स में, हाउ डज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स वर्क, ये सारी चीजें हम मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे ऑन योर रिक्वेस्ट. Please mention in the comments below if you want a masterclass, dedicated masterclass on the use of exponential moving averages. So I hope that you will become a part of Red Circle community. The link is in the description below. You will be most welcome and you will be greeted with an amazing support team who will be always there to answer all your questions. Just in case, if you have not subscribed to this channel, this is the right time, my friend. Knowledge is the power. And what I keep saying is that more power to you. The power of knowledge, more power to you. So keep learning and keep earning, my friend. This is Utkarsh Bhargav. Thank you for watching this masterclass. This is Roaring Bulls, the Stock Market Show.